जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई हम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 35। इसके पहले हमने आर्टिकल 24 तक देख लिया था मूल अधिकार को। आज देखेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे भारत में जितने व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी देख रेख कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? 27 क्या कहता है? धार्मिक संपोषित, मतलब जब कोई धर्म मानेंगे, बहुत से लोग मानेंगे, उस धर्म पे उस धर्म पर कुछ वित्त की सहायता भी चाहिए। आज जो उस पर वित्त होता है, जो उसकी राशि होती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा है। संपोषित मतलब सरकार अनुदान भी दे सकती है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा की उपासना। जैसे कोई भी धर्म है, यदि आप उसे मानते हैं, कोई भी धर्म को मानता है, उसके लिए वह शिक्षा भी दे सकता है। कोई भी धर्म, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी शिक्षा दी जाती है ना। तो किसके तहत? आर्टिकल 28 के तहत। अब देखेंगे आर्टिकल 29 क्या कहता है? शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब भारत में जिनकी जनसंख्या कम है, कोई भी, जैसे जैन हो गए, ये भी कम है, मुस्लिम हो गए, ये भी कम है, मतलब इनका संरक्षण हुआ है। इनके हितों का संरक्षण, इनके जो हित है उनकी देख रेख की जाए, इनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा में संरक्षण। अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, उनको यह प्रावधान है। आर्टिकल 31 तो समाप्त हो गया है, वो संपत्ति का अधिकार था। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या कहता है? जो हमारे मूल अधिकार हैं उसकी जो देख रेख है, वो अगर उसका पालन नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रिट है। पहला रिट नंबर 1 क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब जैसे यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना होगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, लेकिन उसे पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। दूसरा परमादेश। जैसे यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार का पालन नहीं करती है तो उसे आदेश दे सकते हैं कि ऊपर से आदेश आ सकता है कि तुम अपने आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, अपने आदेश का पालन करो। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रतिषेध करती है कि तुम अपना काम करो। प्रतिषेध मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों को जोड़ दे सकता है। उत्प्रेषण मतलब जैसे मान लीजिए कोई केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस हाई कोर्ट कहेगा ये केस मुझे दे दो, तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसको मैं करूँगा। अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार क्या है, अपना अधिकार जाने। उसके बाद आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 33 क्या है? सशस्त्र बल। जैसे कोई सैनिक है, पुलिस अधिकारी है, जैसे पुलिस अधिकारी जो भी जितने भी अधिकारी हैं बॉर्डर पे जो रहते हैं, इनको होली दीपावली में छुट्टी नहीं मिलती है, तो अब ये नहीं कह सकते कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये सैनिक हैं। आप मौलिक अधिकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो। आर्टिकल 34 क्या है? मार्शल लॉ। जैसे कहीं भी अगर कोई क्राइम हुआ है, वहाँ अगर पुलिस तैनात है, वहाँ आप बढ़िया लेके सभा करो, चौड़ी जाओ वहीं, फिर कहोगे अब तुम्हें अगर पुलिस लतियाए तो कहोगे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। नहीं, आप अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है, कहीं अगर CRPF या CISF अगर जवान खड़े हैं, आप वहाँ जाके बकलौलाई नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार पर नियम कानून संसद बनाएगी। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाएगी। ठीक है, मौलिक अधिकार पर नियम कानून संसद बनाएगी। बस हो गया मेरे भाई, मौलिक अधिकार समाप्त। ठीक, बाकी बताना, एक कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।